Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine. क्या आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और आप उन परेशानियों को देखते हुए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए एक साइन हो सकता है। मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि गॉड उसी की लाइफ में परेशानियां देते हैं जिसको वो बेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत बुरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि बैक टू बैक हमारी लाइफ में हमारे दोस्त, रिलेशनशिप्स, मतलब सब लोग बहुत ज्यादा बुरे होते हैं जो हमें हर्ट करते हैं। बट लेट मी टेल यू कि ये जो है, ये गॉड आपको बेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ आपको लेसन्स देना चाहते हैं। दैट्स वाई वो आपको वो लोग नहीं दे रहे। और हमें उस टाइम पे पता नहीं लगता कि ये सब चीजें हमारे लिए ठीक नहीं हैं। बट जब धीरे धीरे टाइम बीतता है, तब हमें पता लगता है कि ये जो सब चीजें थे, भगवान हमें बेस्ट चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो कभी भी मत घबराओ। ठीक है, और जब भी आपको ऐसे लगे कि हाँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है, तो ये सोचो कि ये टाइम भी निकल जाएगा और आप कर लोगे। ठीक है, तो परेशान होने की जगह जस्ट बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो और भगवान पे विश्वास करो कि हो जाएगा सब कुछ ठीक। ठीक है, एक टाइम के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जस्ट हम उस टाइम पर सोचते रहते हैं कि बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज। ठीक है, मुझे मतलब कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता था, या और आई वॉज इन अ बैड कंपनी, और आई वॉज नॉट विद गुड पीपल। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था कि ये बेस्ट है सबसे ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता लगा कि नहीं, ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है, और अगर मैं आज अपने आप को उस सिनेरियो में देखूं, तो मैं बहुत ज्यादा अब ग्रेटफुल फील करती हूँ कि अब कि थैंक यू गॉड कि आपने मेरे को इतनी आगे आप लेकर आए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि भगवान सबकी लाइफ को देखते हैं। ठीक है, बस ये है कि हमें हमारे में अंदर उस टाइम अंदर पेशेंस नहीं आती, लेकिन वो हर किसी के साथ अच्छा करते हैं। जस्ट आपको पेशेंस रखनी है। और दूसरी बात, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें कर लो, बहुत कुछ अचीव कर लो, आप बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस करते हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में बहुत इनक्रेडिबल चेंजेस आए, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी हैबिट्स, लोग वही सब रहे। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, लेकिन आप अपने पुराने दोस्तों को या पुराने लोगों को नहीं छोड़ सकते जो आपकी उस गोल्स के साथ अलाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो भगवान जी आपको तब तक वो चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे जब तक आप अपनी पुरानी हैबिट, पुरानी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस से दूर नहीं होंगे। तो तब तक आपकी लाइफ में वो सब चीजें नहीं आएंगी। तो अपने आप को बिल्कुल तैयार रखो, और जब भी ऐसा हो कि आपकी लाइफ से सब चीजें बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, आपकी लाइफ से आपके पुराने लोग, आपके दोस्त, आपकी पुरानी हैबिट्स, ये सिचुएशंस, ये सब आपकी लाइफ से निकल रही हो ना, तो आप ये समझना कि भगवान जी अपना काम कर रहे हैं। और वो आपको, जो आपने अपने हायर सेल्फ के लिए इमेजिन कर रखा है, जो आप अपने आप को अगले 1-2 साल या 5 साल, 10 साल में देखते हैं, तो भगवान जी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है वो सब करने के लिए। और देखना, जब आप उस 5-10-7 साल या 1-2 साल के वर्जन पर जब आप खड़े होंगे ना, और आप पीछे मुड़ के देखोगे, तो आप देखना कि आपको कितना ज्यादा प्राउड फील होगा और आपको कितना ज्यादा अच्छा फील होगा भगवान जी के डिसीजन पर, या जो भी आपकी लाइफ में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म चीजें कर दी, या आपकी लाइफ से जो भी लोग गए हैं, आपकी पुरानी हैबिट्स, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा कि आपको सब डॉट्स कनेक्टेड होती दिखेंगी कि हाँ, मेरे साथ यहाँ पर ये हुआ था, या मेरी लाइफ में ये लोग चले गए थे। तो आपको उस टाइम पे हर चीज का आंसर मिलने लग जाएगा कि हाँ, ये लोग मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छे नहीं थे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप किसी भी चीज में, किसी भी सिचुएशन में आप अभी स्टक हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखना, अगर आप अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को फुली सरेंडर कर दोगे ना भगवान पे, आप साइंस मांगा करो। ठीक है, आप बोला करो कि देखो, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे हमें कभी नहीं भागना चाहिए। फीलिंग्स के लिए भागो, ठीक है, इमोशंस के लिए भागो, क्योंकि देखो, एट लास्ट पीस हमें चाहिए। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है पीस। तो हमें अपनी लाइफ में ना मटेरियलिस्टिक चीजों को चेज करने की जगह हमें
पीस, क्लैरिटी या पेशेंस, हमें फीलिंग्स या इमोशंस को मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और भगवान जी से साइन मांगा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, या आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई आपको स्टार्टअप करना है, या कुछ भी आपको करना, आप किसी गोल पर काम कर रहे हो, लेकिन आपको आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं आ रही जो आपको उस चीज के लिए चाहिए। सपोज आप अगर भगवान जी से डायरेक्टली ये चीजें मांग लोगे कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, या मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, तो भगवान जी वो चीजें नहीं देंगे, ठीक है। और ये चीजें मांगनी भी नहीं चाहिए अगर मिल भी जाए तो, ठीक है। आप वो चीज वो मांगो कि मुझे इतनी एबिलिटी दे भगवान जी कि मैं ये सब चीजें कर सकूं। जब आप एबिलिटी मांगोगे ना, तो आप वो एक घर या एक गाड़ी की जगह आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों तक मत चलो, ठीक है। तो साइंस मांगो और ज्यादा टेंशन मत लो, बिकॉज ही इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द बेस्ट। तो वो आपको कम में कैसे सेटल डाउन कर देंगे। तो जस्ट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ, टेक एक्शंस एंड लव योर सेल्फ। बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा, जस्ट एक फ्लो में रहो, ठीक है। आप ये सोचो कि हमेशा आपको कोई ना कोई देख रहा है, मतलब कोई देख रहा है, ठीक है। और आपको मतलब लोगों को सेटिस्फाई नहीं करना, किसी को सेटिस्फाई नहीं करना, जस्ट आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है और भगवान जी को सेटिस्फाई करना है। बस उसके बाद तो आपकी लाइफ में मैजिक आने लग जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जस्ट लव योर सेल्फ, कीप वर्किंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। जो आपसे जिस टाइम पे जो एक्शंस लिए जाते हैं, जस्ट एक्शंस लो और देखना आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए, और मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने में। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा, और मेन मेरा आइडिया समझ में आया होगा कि दैट व्हाट वाज द मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच, लव योरसेल्फ एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। थैंक यू।